जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जो आपके लिए जानने बहुत ज़रूरी हैं। आपको बता दें कि आज कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं भारत के डिफेंस क्षेत्र में जो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आने वाले जो फ्यूचर के हमारे डिफेंस प्रोग्राम होंगे, हम ये कह सकते हैं कि उनकी पृष्ठभूमि आज ही तैयार हुई है। आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि तेजस MK2 की जो फाइनल डिज़ाइन है वो कैसी है, AMCA का जो स्केल मॉडल है वो कैसा दिखता है, हमारा AMCA ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर कैसा है। वहीं आपको ये भी बताएंगे कि हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज कौन सी ऐसी बात कह दी जिसने एक बार इस तरफ इशारा फिर से कर दिया कि निकट भविष्य में शायद हमें कोई भी विदेशी हथियार अपने वायुसेना या थल सेना में देखने को ना मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं HAL से आई एक बड़ी अपडेट के बारे में। जैसा कि आप अपने स्क्रीन में ये ट्वीट पढ़ रहे हैं, ये ट्वीट सारे आज के ही हैं और अभी के हैं, जहां पर इस बात को बताया गया कि आज हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जो सेकेंड प्रोडक्शन लाइन है उसको इनॉग्रेट किया है। जी हाँ, जो यहाँ पे हमारी सेकेंड प्रोडक्शन लाइन है LCA तेजस की, उसको बेंगलुरु में इनॉग्रेट किया गया। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हमारा LCA तेजस जो कि स्वदेशी तौर पर हमने डेवलप किया है, ये कई मायनों में जो अपने दूसरे कंपटीटर्स हैं, दूसरे समकक्षीय फाइटर जेट्स हैं, उनसे बेहतर है। चाहे हम बात कर लें इसके इंजन के बारे में, इसके हम रेडार सिस्टम के बारे में बात कर लें, इसके बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट या बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के बारे में बात कर लें, हर चीज़ में ये जो अपने दूसरे समकक्ष के फाइटर जेट हैं उनसे आगे है। साथ ही साथ उन्होंने HAL की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि HAL को अभी हाल ही में 48,000 करोड़ रुपए की लागत में LCA तेजस MK1A प्रोग्राम का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया है, जो एक सबसे बड़ा इंडिजिनस डिफेंस प्रोक्योरमेंट आप कह सकते हैं। लेकिन एक खास बात उन्होंने ये भी कही है कि इस समय भारत का ध्यान मुख्यतः ये है कि जो तेजस MK1 है, इसकी मदद से कई ऐसे देश हैं जो इसको लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, उनकी भी सहायता की जाए। इनडायरेक्टली उन्होंने ये कह दिया कि बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने तेजस MK1A को खरीदने की जो इच्छा है वो ऑलरेडी जताई है, और हमको इस चीज़ पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमारा जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है आने वाले 3 से 4 सालों में तकरीबन 1.7 लाख करोड़ के जो एक सीमा है उसको पार कर सकता है। आपको खास बात यहाँ पे पता होना चाहिए कि आज एरो इंडिया 2021 के एक दिन पहले इवनिंग में कुछ बड़ी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि कल से जो एरो इंडिया 2021 है वो शुरू होने वाला है और ये 3 से लेकर के 5 फरवरी तक यलहंका एयरफोर्स बेस पर चलेगा। इसमें तकरीबन 41 एयरक्राफ्ट होंगे जो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि फ़्लाइट डिस्प्ले करेंगे। वहीं 63 एयरक्राफ्ट होंगे जो स्टैटिक डिस्प्ले में हिस्सा लेंगे। अगर हम फ्लाइंग डिस्प्ले की बात करें तो इसमें LCA तेजस, डकोटा, Su-30 MKI, LCH और भी दूसरे फाइटर जेट शामिल हैं। खास बात यह है कि इसमें अमेरिका का सुपरसोनिक बॉम्बर B-1 यहाँ पे फ्लाई बाय करेगा। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि कई ऐसे मेजर जो डिफेंस प्रोजेक्ट हैं उनको यहाँ पर हरी झंडी मिल सकती है। अब इस समय जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये आपके सामने जो फ़ोटो चल रही है ये आज तेजस MK2 को लेकर के आई फ़ोटोज़ हैं, और यही वो डिज़ाइन है जो तेजस MK2 में इस्तेमाल की जाएगी। खास बात यह है कि आप इसको गौर से देखिए। आपको जो IRST सेंसर दिख रहा है इसके नोज पर, यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, ये पुरानी जो डिज़ाइन हुआ करती थी उसमें ये लेफ़्ट साइड में हुआ करता था, और जो नई डिज़ाइन अभी स्केल मॉडल सामने आया है उसमें आपको ये राइट साइड में दिख रहा है। उसके बाद आपको जो दूसरी मेजर चीज़ दिख रही है यहाँ पर, वो है इसका मिड एयर रिफ्यूलिंग प्रोब। ये राइट साइड में है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने HAL से बातचीत की है और ऐसा माना जा रहा है कि इसको लेफ़्ट साइड में किया जाएगा और ये एक डिटेक्टेबल मिड एयर रिफ्यूलिंग प्रोब होगा। इसके अलावा अब आप जो फ़ोटो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये AMCA का स्केल मॉडल है और इसे यहाँ पे पेश किया गया है। गौरतलब है कि ADA ने इस पर काफ़ी अच्छा काम किया है और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके अलावा अब जो आप फ़ोटो देख रहे हैं ये ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर की है, जो कि इंडियन नेवी के लिए डेवलप किया जा रहा है। अब आपको कल की वीडियो में हम बताएंगे कि ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर की डिज़ाइन कैसी है, और कई लोग ट्विटर पर इसको J-20 के साथ कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि डिज़ाइन में हूबहू कई मायनों में ये सिमिलरिटीज़ रखता है, लेकिन ये एकदम उससे अलग है। हम आपको कल बताएंगे कि ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर कैसा है।
अब आप जो फोटो देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन में, ये हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसको भारतीय वायुसेना के कलर में पेंट किया गया है। खास बात यह है कि इस बार की जो यहाँ पे डिस्प्ले होगी वहाँ पे इसे दिखाया जाएगा। अब यहाँ पे LCS को लेकर के ये भी कहा जाता है कि तकरीबन 3000 करोड़ रुपए की लागत से HAL को एक और कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है जो कि हमारे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के लिए हो सकता है। और आइए अब आपको हम बताते हैं इससे संबंधित कोई और अपडेट जो अभी इस समय एरो इंडिया को लेकर के आ रही है। दरअसल एरो इंडिया 2021 में सिर्फ विमान ही नहीं होंगे बल्कि बहुत से ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट्स होंगे जिनको दिखाया जाएगा। इसमें आपको हमने डिफेंस न्यूज़ के वीडियो में बताया ही है कि किस प्रकार हमारे जो ड्रोन प्रोजेक्ट हैं उनको यहाँ पर पेश किया जाएगा। लेकिन अब इंतज़ार करिए कल तक का, कल आपको इसमें और भी अपडेट मिलेगी। तो आइए अब नज़र डाल लेते हैं दूसरी प्रमुख अपडेट पर जो इस समय US गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है सीधा। और इस बार जो यहाँ पे वक्तव्य जारी किया गया है ये US एयरफोर्स के टॉप ऑफिशियल्स द्वारा जारी किया गया है। आइए जान लेते हैं कि उनका जो पूरा MMRCA डील है उसको लेकर के क्या कहना है। दोस्तों, एरो इंडिया की पूर्व संध्या में अपने एक मीडिया इंटरव्यू में US के टॉप ऑफिशियल डॉन हेल्फिन और डिप्टी अंडर सेक्रेटरी केली सेबोल्ट और लेफ्टिनेंट जनरल डेविड क्रम ने US एयरफोर्स का पक्ष रखते हुए जो मीडिया इंटरव्यू है उसको फेस किया और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें कहीं। उन्होंने इंडिया को लेकर के ये कहा कि इस समय भारत हमारा एक अच्छा खासा डिफेंस पार्टनर है और US और इंडिया दोनों साथ में मिल करके काम करने की इच्छा रखते हैं और इससे न सिर्फ US और इंडिया का भला होगा बल्कि डिफेंस सेक्टर में कुछ नए आयाम हैं जो खुल जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस समय भारत में आत्मनिर्भर भारत का एक स्वदेशीकरण वाला प्रोग्राम चल रहा है और हमें इस बात की पूरी जानकारी है, लेकिन हम भारत की मदद करना चाहते हैं। हम भारत की मदद ऐसे करना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में जो की कैपेबिलिटी है उसके डेवलपमेंट में US भारत की अच्छी खासी मदद कर सकता है। और US और भारत का संबंध सिर्फ खरीदने और बेचने तक सीमित नहीं है बल्कि हम ये चाहते हैं कि हमारा संबंध ऐसा हो कि हम जो जॉइंट एक्सरसाइज है या हमारे जो स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स हैं वो भी साथ में किए जाएं, जैसे कि लिमोवा, कॉमकासा और अभी हाल ही में किया गया बीका। यहाँ पे दोनों जो पक्ष हैं उनको इससे फ़ायदा होगा और US ये चाहता है कि भारत के डेवलपमेंट में US भी अपना योगदान दे सके। उन्होंने ये भी कहा कि जो अमेरिकन कंपनी है वो काफ़ी आतुर हैं भारत में अपने फाइटर जेट्स को बनाने के लिए और इससे जो मेक इन इंडिया प्रोसेस है इसमें काफ़ी मदद भी मिलेगी। लेकिन उनसे जब ये पूछा गया कि क्या S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के अमेरिका भारत में प्रतिबंध लगा सकता है तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अमेरिकन्स को इस बात की जानकारी है कि भारत रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है, लेकिन किसी प्रकार की अभी सैंक्शन की बात हमारी तरफ से नहीं की गई, ऐसा उनका मानना है। लेकिन उन्होंने इसका सही उत्तर नहीं दिया, जिस कारण अभी भी ये संदेह की स्थिति में है कि क्या वाकई अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आपको बता दें, आपको यहाँ पता होना चाहिए कि अमेरिका के 3 ऐसे फाइटर जेट हैं जो इस क्षेत्र में आए हैं। पहला है F-15EX, दूसरा F-18 सुपर हॉर्नेट और तीसरा है F-21। अब यहाँ पे जो सबसे प्रबल दावेदार इनमें से है वो F-15EX को माना जा रहा है और इसको लेकर के भी अभी एक रिपोर्ट आई है जिसको हम इस न्यूज़ में शामिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका पूरा सार हम आपको बता दें तो बोइंग के टॉप ऑफिशियल ने आज ये कहा है कि जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होती है डिफेंस प्रोक्योरमेंट की वो US करने के लिए तैयार है और भारत को ना सिर्फ अच्छे दामों में ये एयरक्राफ्ट मिलेंगे बल्कि बोइंग पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए भी तैयार हो गया है। और ये न्यूज़ थोड़ी बड़ी है इसलिए उसमें हम कभी और वीडियो में बताएंगे, शायद कल के वीडियो में आपको बताएं, लेकिन बताना ज़रूरी भी है क्योंकि उसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो इसको लेकर के आई हैं। फिलहाल जो कुछ भी हो US पूरी कोशिश में लगा है किसी प्रकार जो ये 114 फाइटर जेट्स की डील है इसको क्रैक किया जाए ताकि एक जो मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट है वो उनकी झोली में चला आए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।